हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग क्लास 7 इंग्लिश में हनीकॉम्ब बुक से चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस। मैजिशियंस मतलब होता है जादूगर। जो राजा था उसको जादूगरों के पास जाने का एडवाइज माने सलाह क्यों दिया गया था। देखिए, आखिर में राजा को यह सलाह इसलिए दिया गया था क्योंकि जो जादूगर होते हैं वही भविष्य को देख सकते हैं, और यदि राजा भविष्य की बात को जान जाएगा, जो भी आने वाले समय में होने वाली घटनाएं हैं, अपकमिंग इवेंट्स हैं, उनको जान जाएगा तो पहले से वो सही डिसीजन ले पाएगा ताकि किसी भी प्रकार का गलती जो है ना हो। इसी कारण से राजा को जादूगरों के पास जाने का एडवाइस दिया गया था। इसी को अपने वर्ड्स में हमको लिखना है। The king was advised to visit magicians. They could look into the future and tell the king about upcoming events, allowing him decide his course of action. देखिए, राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह दी गई थी ताकि वो भविष्य को देख सके और आने वाली घटनाओं को जान सके। उसके अनुसार वो अपने डिसीजन को लेकर क्या करना है उसको अच्छे से समझे ताकि कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जो उसके खिलाफ हो। सेकेंड क्वेश्चन है, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। दूसरे प्रश्न के जवाब में लोगों ने किसकी सलाह को राजा के लिए इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण माना था। तो देखिए, कुछ लोगों ने कहा था कि राजा को अपने जो काउंसलर्स हैं, उनके जो सलाहकार हैं ना, उनकी सलाह लेना चाहिए क्योंकि उनके सलाहकार काफ़ी ज्ञानी होते हैं और उनको राजपाट के बारे में अच्छा खासा जानकारी होता है। कुछ ने कहा था कि उनको प्रीस्ट जो पुजारी होते हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए क्योंकि वो भगवान के पास में रहते हैं और भगवान के ऊपर उनका पकड़ होता है। कुछ ने कहा था कि उनको डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स भगवान के बाद दूसरे प्रकार के भगवान होते हैं जो जान बचाते हैं। और कुछ ने कहा था कि उनको जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं ना, उनकी सलाह लेनी चाहिए क्योंकि उन्हीं से राजपाट चलता है। इस प्रकार का जो सलाह वाला उत्तर है ना, उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में दिया था। इन्हीं को अपने वर्ड्स में हमको लिखना है। सम पीपल सेड दैट द किंग वुड नीड द एडवाइस ऑफ हिज काउंसलर्स, प्रीस्ट, डॉक्टर्स आर सोल्जर्स इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सजेशंस वेयर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। देखिए, थर्ड क्वेश्चन माने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग माने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है करने के लिए, उसके बारे में कुछ लोगों ने सलाह दिया था कि वो जो है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसी भी चीज़ को करने का ताकत होता है। कुछ ने कहा था कि फाइटिंग है, फाइटिंग माने सेनाओं का लड़ना, क्योंकि सेनाओं के लड़ने से ही देश की रक्षा होती है। और कुछ ने धार्मिक पूजा पाठ माने रिलीजियस वर्शिप को करने के लिए कहा था। इन्हीं को अपने वर्ड्स में हमको लिखना है। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, सम सेड फाइटिंग, वाइल अदर सेड रिलीजियस वर्शिप। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने विज्ञान को, कुछ ने फाइटिंग को माने लड़ने को, और कुछ ने रिलीजियस वर्शिप धार्मिक पूजा पाठ को सलाह के रूप में दिया था। क्वेश्चन 4 है, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट वाई नॉट। ये जो 3 क्वेश्चंस जो किंग हैं उसने पूछे थे, उसको जवाब देने के लिए जो बुद्धिमान लोग, वाइज मैन लोग आए हुए थे, क्या उनको किंग ने रिवार्ड दिया था माने राजा ने इनाम दिया था। यदि नहीं दिया था तो क्यों नहीं दिया था। तो देखिए, जितने भी बुद्धिमान लोग आए थे उनको रिवार्ड यानी इनाम जो है ना राजा ने नहीं दिया था, क्योंकि वो जो है ना उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं था। इसी को यहाँ पे हमको अपने वर्ड्स में लिखना है। नो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड। नहीं, जो बुद्धिमान लोग थे उनको इनाम नहीं मिला था। बिकॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स, क्योंकि राजा जो है वो उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं था। क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड द किंग एंड द हरमिट हेल्प द वुंडेड मैन। देखिए, किंग माने राजा हम जानते ही हैं, हरमित मतलब होता है साधु, और वुंडेड मैन मतलब घायल आदमी। जो राजा और साधु के पास घायल आदमी आया हुआ था उसकी मदद उन दोनों ने कैसे की थी। तो देखिए, राजा और साधु के पास जो घायल आदमी आया हुआ था उसके पेट के घाव से बहुत सारा खून निकल रहा था। तो सबसे पहले इन दोनों ने उस घाव को धोया हुआ था, और धोने के बाद वहाँ से निकलने वाले खून को रोकने के लिए उन्होंने जो हैंडकरचीफ माने रूमाल था उसको उसके पेट में डाला हुआ था ताकि जो खून है वो निकलना बंद हो जाए।
नहीं तो क्या होता, ज़्यादा खून निकलने से जो वुंडेड आदमी है वो मर जाता। इन्हीं को अपने वर्ड से में हमको लिखना है। द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन बाई वॉशिंग एंड ड्रेसिंग हिज वुंड विथ हिज हैंडकरचीफ अंटिल इट स्टॉप्स ब्लीडिंग। राजा और साधु ने जो घायल आदमी है उसके घाव को साफ करके और उसमें एक रुमाल डाल करके उसके खून को रोककर उसकी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द बियर्डेड मैन? जो दाढ़ी वाला आदमी था वो कौन था? तो देखिए, दाढ़ी वाला आदमी जो है ना वो राजा का दुश्मन था। राजा उसके भाई को मारा हुआ था और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था, इसीलिए राजा को मारने के लिए वो आया हुआ था। तो इसके आंसर में हमको लिखना है द बियर्डेड मैन वाज द एनिमी ऑफ द किंग। जो दाढ़ी वाला आदमी था वो राजा का दुश्मन था। अब 6 का सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? देखिए, फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ी। वो जो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला आदमी था, वो राजा से माफ़ी क्यों मांग रहा था? तो देखिए, वो राजा से इसलिए माफ़ी मांग रहा था क्योंकि वो राजा को मारने के लिए आया हुआ था, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया था और उसके सारे प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया था। इन्हीं कारण से वो राजा को मारना चाहता था, लेकिन राजा ने उसकी जान बचाई। राजा ने उसके घाव से बहने वाले खून को हैंडकरचीफ से रोका। इन सब कारणों से वो जो बियर्डेड मैन है वो राजा से माफ़ी मांग रहा था कि मैं आपकी जान लेना चाहता था और आपने मेरी ज़िंदगी को बचाया। इसी को अपने वर्ड से में हमको लिखना है, ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही वांटेड टू किल द किंग बट द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? देखिए, फॉरगिव जो है ना, फॉरगिव का सेकंड फॉर्म है, माने फास्ट फॉर्म है कि राजा ने जो दाढ़ी वाला आदमी था उसको माफ़ कर दिया था। उसने अपने माफ़ी को दिखाने के लिए क्या किया था? तो देखिए, राजा ने तो दाढ़ी वाले आदमी को माफ़ कर दिया था, ये हम अच्छे समझ चुके हैं, लेकिन उसने उसके साथ में उसको वादा किया था कि उसके इलाज के लिए एक डॉक्टर भी उसके पास भेजेगा और अपने नौकरों को भी भेजेगा ताकि उसकी देख रेख अच्छे से हो। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी वो जब्त कर लिया था उसको भी अब वो वापस कर देगा। इस प्रकार के जो वादे हैं ना, राजा ने बियर्डेड मैन के साथ किया हुआ था। इससे हमको पता चलता है कि राजा ने उसको दिल से माफ़ कर दिया था। इसी को इसके आंसर में हमको अपने वर्ड से में लिखना है, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन बाई शोइंग हिज फॉरगिवनेस। देखिए, इसको मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन से उठाया है। बाई प्रॉमिसिंग टू सेंड हिम डॉक्टर एंड द सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर हिम एंड आल्सो टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी। राजा ने बियर्डेड मैन को माफ़ कर दिया था और अपने माफ़ी को दिखाने के लिए उसने वादा किया था कि वो डॉक्टर भेजेगा, नौकर भेजेगा और उसके प्रॉपर्टी को रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो है ना, इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसको काफ़ी ध्यान से आप लोग सुनिएगा, समझिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में इसके आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस? जो साधु बाबा थे, हर्मिट थे, उनका जो आंसर्स माने जो जवाब था तीनों प्रश्नों को लेकर, वो क्या था? राइट ईच आंसर सेपरेटली। सभी के सभी आंसर को हमको अलग अलग लिखना है। मेरे हर क्वेश्चन के आंसर को हमको एक एक करके लिखना है। व्हिच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? और किस उत्तर को आपने सबसे ज़्यादा पसंद किया और क्यों? तो देखिए, लास्ट में हमको एक आंसर और लिखना है कि कौन सा जो आंसर है ना हमको सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा। तो देखिए, इसके आंसर में हमको सबसे पहले क्या लिखना है कि हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस वेयर फॉलोइंग। जो हर्मिट के जवाब थे तीनों प्रश्नों को लेकर वे नीचे लिखे गए हैं। इसमें देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर को हमको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू हर्मिट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज प्रेजेंट बिकॉज इट इज़ द टाइम व्हेन वी हैव पावर ऑफ एक्शन। तो देखिए, साधु के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण समय जो है ना वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट माने वर्तमान, क्योंकि इसी समय हमारे हाथ में किसी भी कार्य को करने का पावर या ताकत होता है। सेकेंड जो है ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज वन विथ हुम वी आर एट अ पर्टिकुलर टाइम। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जिसके पास हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, माने जिस टाइम पे हम मौजूद हैं उसी टाइम पे उसके साथ होते हैं। साधु बाबा ने सबसे महत्वपूर्ण जो बिजनेस माने काम ये बताया था कि जो आदमी आपके सामने है उसके लिए आप अच्छा करें, गुड करें।
इसको थर्ड के आंसर में हमको लिखना है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू गुड विथ दैट पर्सन, कि सबसे महत्वपूर्ण काम जो है ना वो ये है कि जो आदमी आपके सामने है उसके लिए आप अच्छा करें। अब देखिए जो लास्ट इसका क्वेश्चन है ना कि कौन सा आंसर आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। इसमें जो थर्ड आंसर है वो मेरे को सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। तो इसको अपने वर्ड में लिखना है आई लाइक द थर्ड आंसर मोस्ट बिकॉज वी आर सेंट इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, यानी हम लोग इस दुनिया में केवल परोपकार करने के लिए आए हैं। अब लास्ट में एक MCQ क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर, जो दाढ़ी वाला आदमी था वो किस चीज़ की मांग कर रहा था। ए वाटर, बी प्रॉपर्टी, सी फॉरगिवनेस और डी मनी। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।